ऐसे ही इस्लामी बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक और इस्लामी चैनल मक्का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जाएंगे सरकार सिदरतुल मुंतहा से भी आगे की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं और आगे का सफर तय करते करते एक मकाम आता है कि जिसे ला मका कहा जाता है। ये कोई मकाम नहीं है मगर इसका नाम फिर भी ला मका है। हजरत जिब्रील अमीन तो सिदरा पर रुक जाते हैं, सरकार वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अब आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला से यहां मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला को अपने सर की आंखों से सरकार देखते हैं। कुरान का अंदाज़े तेवर देखे, जब सरकार यहां पहुंचते हैं तो कुरान ने यह बयान किया कि वो करीब हुए, यानी सरकार अल्लाह के करीब हुए। फिर फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, और करीब हुए। और कितने करीब हो गए कि जिसको काबा कौसैन से मुराद लिया गया। काबा कौसैन किसे कहा जाता है? कौसैन के माने आते हैं, ये जो आपने देखा होगा तीर और कमान, यानी तीर तो लंबा होता मगर कमान जो होता है वो इस तरह का बना होता है। अब दो कमान देखे आप, एक कमान इस तरह है और एक कमान इस तरह है। दो कमानों को जब मिलाया जाए तो मिलने के दरमियान कितनी दूरी रह जाती है, यानी मिल भी गए और दूरी भी ना रही। उसको कुरान में यूं बयान किया गया कि वो इतने करीब हुए कि जिस तरह दो कमानों के मिलने के दरमियान कुर्बत हुआ करती है, इतने करीब सरकार मेराज की रात के अंदर अल्लाह के करीब हुए। और फिर यूं कहा गया फाउहा इला अब्दिही मा औहा, और अल्लाह को जो वही करनी थी अपने बंदे को वही की। यहां लफ्ज अपना देखे आप, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा को अपना बंदा कहता है। कुरान की वो आयत मुबारका कि जिसका सफर शुरू होता उसके अंदर भी अल्लाह ने यही फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी अपने बंदे को। और यहां पर भी अल्लाह ने ही फरमाया फाउहा इला अब्दिही मा औहा, यहां पर भी अल्लाह ने मुस्तफा को अपना बंदा कहा है। जब अपनाइयत आ जाती है तो उसके अंदर मामला ही कुछ और हुआ करता है। यानी एक तो ये होता है, मिसाल के तौर पर यहां पर अक्सर लोग जो है, अब अक्सर लोगों का मामला है अहले बिरादरी से है, यानी लोहार बिरादरी से है। अगर कहा जाए कि आप मस्जिद यहां से चले हैं, आप अहमदाबाद जाएंगे तो अहमदाबाद के अंदर आपको सुन्नी मस्जिद मिलेगी, आपको खुशी होगी, चलो अपनी मस्जिद है। लेकिन इसके साथ में एक जुमला और जोड़ दिया जाए कि वो सुन्नी मस्जिद लोहार बिरादरी की मस्जिद है, यानी अपनी मस्जिद है। तो जहां अपनापन आ जाता है तो इंसान के अंदर मोहब्बत और जाहिर हो जाती है। तो जहां अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अपना बंदा करार दिया है कि ये मेरे बंदे मेरी बंदगी करते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दिही का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो सिर्फ अपने महबूब के लिए इस्तेमाल किया है कि मेरा बंदा, मेरा अपना बंदा। अल्लाह तबारक व तआला का मामला देखे कि अल्लाह तबारक व तआला कैसी मोहब्बत अपने महबूब से फरमाता है। तो कल की रात बड़ी मुकद्दस रात है कि जिसके अंदर शबे मेराज हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने वो तोहफे अता फरमाए, वो तहाइफ अता फरमाए कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्हीं तोहफों में से सिर्फ एक तोहफे का नाम नमाज है। जो अल्लाह ने तोहफे अता फरमाए, एक तोहफे का नाम नमाज है। और उसी नमाज के बारे में सरकार ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिन, ये नमाज मोमिन की मेराज है। सरकार की मेराज तो है बैते हरम से बैते मुकद्दस और बैते मुकद्दस से ला मका तक, और हमारी मेराज है नमाज अदा करना। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मेराज को ना छोड़ें। हमारी मेराज क्या है? नमाज का अदा करना। और अल्लाह फरमाता कि मेरा बंदा मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो हालत सजदा से होता है। सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बड़ी मोहब्बत फरमाता है। तो ये रजबुल मुरज्जब का महीना कि जिसके बारे में सरकार ने खुद फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि रमजान के बाद में सरकार सबसे ज्यादा निफल रोजे इसी महीने में रखते थे। एक दिन छोड़कर एक दिन का रोजा सरकार रखते थे। और फिर उनके बाद फरमाया गया कि ये दो रोजे जो हैं 26 और 27 का, के जिसे हम अपनी हिंदुस्तानी जबान के अंदर लखी हजारी के रोजे से नाम से जानते हैं, ये वही रोजे हैं। इसलिए कि जिस रात के अंदर सरकार गए और जिस रात में सरकार
معراج ہوئی اور اس کے بعد سرکار تشریف لائے تو وہ کل والا دن گزار کر جو رات آنے والی بڑی مقدس رات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ادب کو سمجھے، اس کے مقام کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رات بنائی ہے شب معراج کی رات، اور اس کے اندر جو سرکار نے عجائبات دیکھے، سرکار نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا، سرکار نے جہنم کے جو عذاب ہیں ان کو بھی دیکھا، اور کئی باتیں سرکار نے دیکھی اور ان کے بارے میں فرمایا بھی سرکار نے. انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے گزشتہ آنے والا جمعہ جو ہے اگر زندگی رہی تو کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائے گی، مگر آپ یاد رکھیں کہ کل کی رات بڑی مقدس رات ہے، اور اس رات کے اندر نماز عشاء پڑھنے کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز نفل ادا ضرور کر لے، تاکہ شب معراج کا حصہ ہمارے دامن کے اندر بھی آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کرم فرمائے، اور اگر چند قطرے بھی ہمارے دامن پر پڑ گئے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا. مگر یاد رہے کہ یہ دونوں روزے، کل کا اور پرسوں کا روزہ نفل روزہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد اگر نماز چھوڑ دی آپ نے تو آپ دیکھیے کہ آپ نے پیتل کے چکر کے اندر سونا چھوڑ دیا. نماز فرض ہے، روزہ نفل ہے. ہوتا کیا کہ ہم نفل روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر 5 ٹائم کی نماز غائب کر دیتے. اب روزے کا ثواب تو ملا، مگر جو آپ نے 5 وقت کی نماز چھوڑ دی اس کے عذاب کے بارے میں بھی سوچے کہ کتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. تو اس چیز کا خیال رکھے کہ جہاں نفل روزہ ہو ساتھ کے اندر نماز کی پابندی ضروری ہو. نماز کا پڑھنا فرض ہے، نفل کا روزے کا رکھنا نفل ہے. اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مگر کل اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا. اس چیز کا خیال رکھے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس فرض کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے.